जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार। मैं आज 1932 के खतियान के बारे में बताने जा रहा हूं कि 1932 का जो खतियान है अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा है। और 1932 का खतियान क्या है? जो उससे पूर्व की सरकार 2014 में जो सरकार थे रघुवर दास ने, उसने स्थानीयता को परिभाषित 1985 से रहने वाले जो झारखंड में 1985 से झारखंड में रह रहे हैं उसको स्थानीयता को परिभाषित किया। और जो उसने रूल भी बनाया था कि जो 1985 से रह रहा है और झारखंड से जो इंटर और मैट्रिक क्या है वो स्थानीय है, और वो झारखंड के किसी भी जो रिक्तियाँ आते हैं झारखंड सरकार की तरफ से उसको भर सकते हैं। ठीक है। जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा जो अभी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि 1932 का खतियान से उसके पूर्व की जब रघुवर सरकार थी तभी गुरुजी जो जेएमएम के प्रमुख ये थे, अध्यक्ष भी थे। और उसने कई बार चर्चा किया 1932 के खतियान लाने की बात की है। तो 1932 की खतियान में सबसे बड़ा जो वादा है, जो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अलग अलग जो ज़िले में है वो अलग अलग खतियान है, जो अलग अलग सेटलमेंट हुआ था। तो कहीं 1938 में होगा, कोई 1897 होगा, 1908 होगा, कहीं 1949 होगा। तो इसलिए वो सेटलमेंट पूरा नहीं हो सकता। जैसे हम देखेंगे छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, ये 1908 में हुआ था, एसपीटी 1949 में आया था। तो इस तरह जो लास्ट जो सेटलमेंट हुआ था उसी को देखा जाता है। तो मगर एक्चुअली जो हुआ था कहीं पे 1928 में हुआ था। एक्चुअली पूरा भारत में जो पहला जो सेटलमेंट हुआ था 1793 में, ठीक है ना। और जो कैनविलियस नाम के जो ये थे उसने कैनविलियस कोर्ट लाया और 1793 में देश में राज करने के लिए सबसे पहले एक सेटलमेंट लाया, जिसे वो रिकॉर्ड कर सके कि कौन सा जिला, कौन सा राज्य, कितना कौन किसमें कितना किसका ज़मीन है और इसमें वो लगान वसूल सके। तो 1932 का खतियान जब बिहार सरकार था तब उसको तभी की बात है। तो ऐसा अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो इसको 1932 का खतियान ऐसा बोला जाएगा। मगर मेरे हिसाब से जो देखा जा रहा है कि 1932 का खतियान हर जगह लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ जो ज़िला है वो बाद का सेटलमेंट है और कुछ से पहले की सेटलमेंट है। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि आपका राय क्या है। आप बताइए कि 1932 का खतियान हर ज़िले में लागू होगा कि नहीं। अगर इसको लागू भी हो जाता है तो ये जो आपका जैसे अलग अलग ज़िले में उसके पूर्व जो मुख्यमंत्री थे और उसके पहले जो वरिष्ठ वकील है उसने भी कहा कि ये जो 1932 का खतियान हर जगह लागू नहीं हो सकता है। जो तत्कालीन अभी जो सबसे ज़्यादा अभी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अभी चर्चा भी है कि 1932 का खतियान जो है कहीं कहीं अबे यार डिस्ट्रैक्शन के लिए सॉरी, देर से होगा मगर दुरुस्त होगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो सबसे पहले उसने स्थानीयता को परिभाषित किया। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो सेटलमेंट हुआ है बहुत बार सेटलमेंट हुआ, 1938 में हुआ, 1995 में हुआ। जो सेटलमेंट सबसे पहले जो शुरू होता है वो जब तक ख़त्म होता है। देखिए अलग अलग जगह में कहीं 1928 में सेटलमेंट हुआ तो 1925 तक चल गया, कहीं 1935 तक सेटलमेंट चल गया। तो इन 1932 का सेटलमेंट शायद हर जगह लागू नहीं हो सकता है। मगर देखिए अब जब आता है कुछ अभी तो जो विधानसभा में ये पारित हुआ है, अभी ये अधिनियम नहीं बना है। अभी ये सॉरी फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए सॉरी। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें और एक बात सरकार की तरफ से मुहर लगाया गया है कि जो ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था झारखंड के लिए, और उसको बढ़ा के 27% की मांग की गई है। और एसटी के लिए 26 से 28, और एससी के लिए 10% था, उसको 12% बढ़ाने के लिए मुहर लगाया गया है। एक्चुअली ओबीसी का संख्या भी ज़्यादा है इसलिए उसको 27%, और बाकी जो है उसका संख्या कम है। इसे एक्चुअली ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, उसके रेशियो में ये
तो अगर फिर उससे पूर्व जो सरकार ने कुछ कहा था कि अगर ये आस्थान नीति 1932 में अगर परिभाषित होता है तो सबसे पहले जमशेदपुर, रांची और बोकारो जैसे बड़े शहरों में, जो झारखंड के सब बड़े शहर हैं, वहाँ पे बहुत आदमी स्थान बाहरी आदमी हो जाएंगे, क्योंकि 1932 के खतियान के कारण जो सबसे पहले वहाँ पे जो 1971 और बहुत सारे जो कारखाने और सिंदरी कारखाने, सिंदरी जो ये है विस्फोट कारखाने, जब वो लगा तब बहुत बाहर का आदमी झारखंड में काम करने के लिए आया, जो वहाँ पे रह गए। और ऐसे बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो और बड़े शहर में रांची, धनबाद, जमशेदपुर में रह रहे हैं, जो और यहाँ पे भी नौकरी भी कर रहे हैं, वो बाहर हो जाएंगे। और जो अगर ये लागू होता है तो इस आप बताइए कि ये अच्छा है, ये ख़राब है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर आप देखना चाहते हैं कि अपना लैंड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि आपका खतियान किसके नाम से है और रैयत कौन है, तो सबसे पहले मैं आप झारभूमि के गूगल पर सर्च करिए और पहले आप यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड है उसको ये कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लैंड रिकॉर्ड के बाद आप देखिए खाता, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है, या तो यहाँ से बैक जाना है और यहाँ पे देखिए दिख रहा है खाता और रजिस्टर्ड, मैं यहीं से देखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको खतियान डालना है, आपका खतियान देखना है, तो फिर यहाँ पे ज़िला डालना है। आपका जो ज़िला है, मैं अब दुमका ज़िला से हूँ, सॉरी उल्टा दबा गया यार, मैं उन्हीं से जैसे मैं ज़िला में डालता हूँ, यहाँ पे ज़िला यहाँ दुमका डाल देता हूँ। फिर यहाँ मैं अंचल में शिकारीपाड़ा से हूँ, तो मैं शिकारीपाड़ा डाल दूँगा। मैं यहाँ शिकारीपाड़ा डाल दिया और मैं यहाँ पे आप ज़िला जैसे डालेंगे, आपका सरदारी सर्कल देखिए, आपको तो पता होना ही चाहिए। हाँ, जैसे आपको नहीं पता है तो आप डाल दीजिएगा। आपका जो ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मौजा, अगर मौजा माने गांव होता है, ये उर्दू भाषा है। अगर नहीं है तो फिर देखिए आपका ये कोड जो है वो आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, कहीं भी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जादूपाड़ा डाल देता हूँ, ठीक है ना, जादूपाड़ा जो है। यहाँ पे आपका खाता नंबर देखना है, अगर आपको नहीं पता है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये आपका प्लॉट संख्या भी है, इसको इंग्लिश में प्लॉट संख्या भी बोलता है। और हिंदी ये उर्दू नंबर है, ये उर्दू से लिखा हुआ है। किस्म ज़मीन देखिए यहाँ पे किस्म डालना है, जैसे ये अनाबाद है, अनाबादी, केसर, हिंद, खास मालिक जो होता है, गोचार होता है, जमा मंदी, रैयत होता है। अगर आप इसमें गलती कर देते तो शायद आपका नहीं होगा, रिकॉर्ड में नहीं आएगा। जैसे आपका बसोड़ी है तो बसोड़ी डालना है, रैयत है तो रैयत डालना है, रेलवे है तो रेलवे डालना है। अब जिसका ज़मीन देखना है, गोचर है, अगर जैसे आप रैयत है और आप जमा मंदी रैयत में डाल रही है, जमा मंदी रैयत है, अब रैयत में डाल रहे तो नहीं होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जमा मंदी रैयत, और यहाँ पे आपका खाता नंबर कुछ मैं ये मेरा नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए खाली ये मैं 4 डाल देता हूँ, ठीक है ना। और मैं किस समझ यहाँ पे आपका कोड डाल देते हैं, जो कोड है, और यहाँ पे खतियान ओके कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप अपना देख लीजिएगा कि क्या है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपका रिकॉर्ड भी देखते हैं और विवरण भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसी के साथ मैं मिलता हूँ लास्ट वीडियो में। आपको क्या कहना है, आप बताइए कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि 1932 का खतियान वो लागू हो चुका है, मगर ये लागू नहीं हुआ है। ये अभी पास हुआ है, विधेयक पास हुआ है, और विधेयक पास होने के बाद अधिनियम बनेगा, तब ये कानून लागू होगा। मगर आज यूट्यूब हो या गूगल में हर तरह पे कुछ गलतियाँ दिखाई जा रहा है, और आपका तो इस पर अफवाह पे नहीं जाना है। और अगर 1932 का खतियान लागू भी हो जाता है तो शायद अभी तो लेट है, सीजीएल का एग्ज़ाम में भी लेट है। अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट झारखंड स्टेट ऑफ वर्सेस रमेश सद्दा का केस भी चल रहा था, तो इसमें सीजीएल शायद प्रभावित हो। अगर इसमें लेट डिले होता है तो 1932 का खतियान अगर लागू भी हो जाता है, अगर ये विधानसभा में पास होता है, फिर ये विधेयक बनेगा। विधेयक बनने के बाद ये अगर ये विधेयक बनता है तो शायद ये जो आने वाले एग्ज़ाम होगा, जेपीएससी होगा या सीजीएल का एग्ज़ाम भी शायद उसमें प्रभावित हो सकता है। तो आपका अपना राय दीजिए कि आपको क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत।